जी जी। राजा राम जी स्टूडेंट लाइफ से ही देश के प्रति समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ वो लगातार संघर्ष करते रहे। मैं समझता हूं कि पवन सिंह के आने से यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ के नौजवानों को बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा की आवश्यकता है। जाइए थोड़ा सा, आपका शिक्षा की आवश्यकता है। इस सवाल पर यहाँ के नौजवानों ने पकड़ लिया कि हमको अभी मनोरंजन नहीं चाहिए, हमको जो देश में जो मूल सवाल है शिक्षा, रोजगार, हम किसी को मनोरंजन नहीं सुनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने 5 साल केंद्रीय मंत्री रहा, यहाँ कुछ नहीं किया। वो काला शीशा लगा के चलते हैं, उनका मोबाइल उनके पास नहीं रहता है। कोई जात का राजनीति तो करते नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा जाति से हैं, राजा राम जी कुशवाहा जाति से हैं। ये हम लोग के लिए कोई मायने नहीं रखता है कि कौन किस जाति का है। यहाँ मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ कोई जात पात नहीं है। इस बार की चुनाव में रोजगार के लिए, महंगाई के खिलाफ मैं पवन सिंह को मैं सम्मान करता हूं। एक कलाकार है, एक आर्टिस्ट है, वो एक गायक हैं, भोजपुरी गायक के स्टार हैं। मैं उनको सम्मान करता हूँ, आए हैं। लेकिन वो मैं समझता हूं कि वो हमारी लड़ाई में वो नहीं है। राजा राम सिंह जो भारत में किसानों का आंदोलन जो 13 महीना चला। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है तो काफ़ी एक हॉट सीट बन चुका है और अभी मैं हूं राजा राम जी के टीम के पास हूं। टीम क्या बोलती है, कैसे इन लोग काम कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में से 3 लोग खड़े हैं, जिसमें आपको उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और राजा राम जी हैं और निर्दलीय से पवन सिंह हैं। पवन सिंह आए हैं तो हॉट सीट बना है। और सबसे पहले आपको हमारे चैनल में आप लोग को स्वागत है। कि आपका बिहारी बाबू चैनल में आपका स्वागत है। मैं काराकाट के सभी दर्शकों को, मैं अपनी संध्या के बेला के सभी को नमस्कार और क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। चलिए, बहुत ही अच्छा। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हूं। मैं ऐसे भाकपा माले का टाउन कमेटी एक सदस्य हूं। जी जी। ऐसे पूर्व चेयरमैन जी नगर परिषद। आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा अवध बिहारी सिंह। जी जी। हमारा मकान एकौनी हुआ। जी जी, जी। और बहुत शुभकामना संध्या बेला का। जी। और देखिए काफ़ी बुजुर्ग भी हैं और देखिए इस उम्र में भी ताल देना और एक हाथ से हाथ मिलाना 84 बड़ा मज़ा आता होगा। 84 एज है जी। और 84 एज में भी आज ताल से ताल मिला रहे हैं। जी जी। चलिए, बहुत ही अच्छा, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम चंद्रमा पासवान हुआ। जी जी जी। वैसे मैं भाकपा माले का जिला कमेटी सदस्य हूँ और इस प्रखंड का दाऊदनगर का सेक्रेटरी। अच्छा, ये बताइए क्या खरे उतर पाएंगे राजा राम जी? अभी जो देश के जो हालात हैं, हमारे एक तरफ पूरे देश में एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन, एक तरफ विचारधारा जनसंघी विचारधारा है जो पूरा देश को मनुवादी व्यवस्था में ढकेलना चाहता है। एक तरफ इंडिया गवर्नमेंट जो हमारे आज़ादी के पूर्व जो कम्युनिस्टों की ताकत, एक समाजवादियों के, कांग्रेसियों की ताकत से जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज वही परिस्थिति कि हमारा देश जो है दूसरी आज़ादी की लड़ाई हम लोग इंडिया गठबंधन बनाकर लड़ रहे हैं। इसमें हम कामयाबी 200% हासिल करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, एक यहाँ पर एक सवाल है सर आपसे कि कई लोग ऐसे लोग बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि राजा राम जी बुजुर्ग हैं, क्या वो संसद बन सकते हैं? कुछ ऐसे सवाल उठा रहे हैं, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, संसद बन सकते हैं जी। और भारी बहुमत से संसद बनेंगे जी। अच्छे ये बताइए आप कि पवन सिंह आए हैं तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पवन सिंह को मैं सम्मान करता हूं। एक कलाकार है, एक आर्टिस्ट है, वो एक गायक हैं, भोजपुरी गायक के स्टार हैं। मैं उनको सम्मान करता हूँ, आए हैं। लेकिन वो मैं समझता हूं कि वो हमारी लड़ाई में वो नहीं है। राजा राम सिंह जो भारत में किसानों का आंदोलन जो 13 महीना चला, उसमें ऑल इंडिया किसान का कोऑर्डिनेटर, संयोजक बनाए गए हैं। उन्होंने 13 महीना किसानों के सवाल पर जूझते रहे, जो 750 किसानों ने शहीद दिया और भिन्न भिन्न आंदोलनों में एक
राष्ट्रीय आंदोलन के बतौर नेता जाने जाते हैं, राष्ट्रीय नेता जाने जाते हैं। मैं समझता हूं कि पवन सिंह के आने से यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ के नौजवानों को बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा की आवश्यकता है। थोड़ा सा आपका शिक्षा की आवश्यकता है। इस सवाल पर यहाँ के नौजवानों ने पकड़ लिया कि हमको अभी मनोरंजन नहीं चाहिए, हमको जो देश में जो मूल सवाल है शिक्षा, रोजगार, महंगाई, हम उस सवाल को पहले हल करेंगे और हम एक जुझारू संघर्षशील नेता को बतौर राजा राम सिंह को चुनेंगे, सांसद बनाएंगे। आपने एक चीज बोला कि मनोरंजन नहीं करेंगे, यानी मनोरंजन करने कहने का मतलब क्या है आपका? जैसे नौजवान अभी जो सचेत है, जी मूल रूप से सचेत है कि हम अभी मनोरंजन का समय नहीं है। जो अभी देश में जो परिस्थिति है, जो नौजवानों के सामने जो बेरोजगारी है, जो मोदी जी ने अपने 14 का चुनाव उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम नौजवानों को, प्रत्येक नौजवानों को 2 करोड़ शिक्षित नौजवानों को रोजगार देंगे। जी। हमारे जो विदेश में काला धन है उसको लाकर गरीब परिवारों को 15-15 लाख रुपया खाता जनधन योजना के माध्यम से खुलवाएं, लेकिन एक भी वादा वो पूरा नहीं करे। आज भी वो जुमलाबाजी भाषण करते हैं, वो जहाँ ही जाते हैं एक भी मुद्दा विहीन बात करते हैं। हिंदू मुसलमान की मंगलसूत्र खतरे में है, ये सब बात बेतुका करते हैं। अच्छा। वो नौजवानों के सवाल पर बात नहीं करते हैं। हमारी उम्मीद है यहाँ के काराकाट के जो इंडिया गठबंधन बना है, एक मजबूत और एक जनवादी गठबंधन है। हम इसे आशा करते हैं कि हम इस पर नौजवानों गंभीर रूप से वोट करेंगे। अच्छा, आपको ये भी तो पता होगा या लोग बता भी रहे हैं कि पवन सिंह को प्रचार करने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं, जैसे खेसारी लोग आ रहे हैं और उसके बाद काफ़ी। तो आप ये बताइए कि आपके तरफ से कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन ऐसे दिग्गज हैं या बहुत अच्छे जो नेता हैं कि जो आपके प्रचार में, राजा राम जी के प्रचार में आ रहे हैं? देखिए, बात जहाँ तक पवन सिंह के प्रचार में जो खेसारी लाल जी हैं, जो भी आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट एक सीमित है। जी। वो मनोरंजन के माध्यम से उनके गाना सुनेंगे, लुत्फ उठाएंगे, लेकिन मैं एक पहले ही कह चुका कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, मजदूर सभी गंभीर हैं। 2024 का चुनाव कि 2024 का ये अंतिम चुनाव है। अगर इसके बाद अगर चुनाव नहीं होता है, आने वाला दिन में अगर मोदी की केंद्र प्रकार से किसी प्रकार अगर सत्ता में आ जाते हैं तो आने वाला 2024 के बाद ये हमारा लोकतंत्र नहीं रहेगा, ये मनुवादी व्यवस्था चला और चुनाव खत्म हो जाएगा। ये इसलिए यहाँ के गंभीर लोग हैं, यहाँ के नौजवान गंभीर है, यहाँ के मजदूर, किसान सभी गंभीर है कि हम 24 में ये सरकार को हटाएंगे, सत्ता से बेदखल करेंगे और इंडिया गठबंधन के सरकार को बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप बताएंगे सर कि राजा राम जी को मन में कब आया, कैसे आया, फिर आप लोग की बात हुई, आपकी टीम है, आप लोग की टीम से बात हुई कि नहीं मुझे संसद से लड़ना है? ये थोड़ा सा है मगर एक अच्छा सोच भी है। जैसे ये कोई अचानक सोच नहीं है राजा राम जी का। जी। राजा राम जी स्टूडेंट लाइफ से ही देश के प्रति, समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ वो लगातार संघर्ष करते रहे, चाहे मजदूर का सवाल हो, किसान का सवाल हो, छात्र का सवाल हो, नौजवान का सवाल हो, वो सभी सवालों पर वो लगातार संघर्ष करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। इसके लिए कई बार वो जेल भी गए, डंडे भी खाए। तो ये कोई अचानक उनके मन में नहीं आया है। और इस बार की चुनाव कह लीजिए कि बहुत ही खास चुनाव है। इस बार की चुनाव का जो मतलब है, कहिए कि संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का ही चुनाव है। अच्छा, समझ गए ना। इस बार का चुनाव में कोई, यहाँ मैं देख रहा हूँ काराकाट में कि कोई जाति पार्टी कोई नहीं है यहाँ, सब लोग एक तरफ हैं संविधान बचाने के लिए। इस बार की चुनाव में जनता ने संविधान को पकड़ लिया है और संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ तमाम लोग, चाहे मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, सभी लोग एकजुट हैं। अच्छा, आप यहाँ पर एक और है कि कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी ही महतो जी हैं, उसके बाद राजा राम जी भी महतो जी हैं, तो कुछ तो इधर से उधर हो सकता है। जैसे हम लोग कोई जात का राजनीति तो करते नहीं हैं। जी। उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा जाति से हैं, राजा राम जी कुशवाहा जाति से हैं। ये हम लोग के लिए कोई मायने नहीं रखता है कि कौन किस जाति का है। यहाँ मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ कोई जात पात नहीं है। इस बार की चुनाव में रोजगार के लिए, महंगाई के खिलाफ, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई है और इसमें सब
लोग एकजुट है, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, तमाम न्याय पसंद लोग एक साथ खड़े हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में। और यहाँ इस चुनाव में दिखाई दे रहा है कि एक तरफा जा रहा है चुनाव। अच्छा, मतलब आप जीत रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। चलिए, कोई लड़ाई में नहीं है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या पवन सिंह हो। चलिए दोस्तों, इन्होंने एक खुलेआम एक चैलेंज दे दिया है और खुलेआम इन्होंने बोला है कि राजा राम जी के टीम ने कि मैं जीत रहा हूं, कोई रोकने वाला नहीं है, पवन भी नहीं। जी बिल्कुल, है ना? पवन जी हैं अपना लड़ रहे हैं चुनाव। नौजवान लोग उनको देखने के लिए भीड़ जुटाते हैं, मगर नौजवान लोग देखने के लिए जाते हैं उनको, गाना सुनने के लिए। उनके मन में है कि हमको संविधान बचाना है, रोजगार के लिए जो सरकार, जो ऐसी सरकार बने जो हमारा नौजवानों को रोजगार दे और हमारा संविधान बचे, देश बचे। इसके बाद देश से मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा और एक अच्छे सरकार का निर्माण होगा, इंडिया सरकार बनेगी, तो फिर हम लोग जीत जाएंगे। तो पवन सिंह को अपने इलाके में और मनोरंजन के लिए उनको बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। यही है। यानी देखा जाए तो आपके कहने का मतलब है कि पवन सिंह एक मनोरंजन के रूप में है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे ये बताइए कि कुछ लोगों का कहना है कि राजा राम जी 10 साल विधायक रहे, 10 सालों में उनका नाम काफ़ी है, अच्छा चर्चे में भी हैं, वो गरीबों को मसीहा कहलाते हैं। आखिर क्यों कहलाते हैं? कहने का मतलब कि आपने जो किया कि 10 साल विधायक रहे, विधायक के बतौर जब वो चुने गए तो आज़ादी के अब तक जो गांव गरीबों दलितों का था वहाँ तक वो विकास का रोशनी पहुँचाने का काम किया, ईंट नली गली बनाने का काम किया जो बरसों से आज़ादी तक नहीं हुआ था। और एक गरीब के बतौर, क्योंकि वे कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए हैं जी, और कम्युनिस्ट हमेशा सर्वहारा की राजनीति करती है। उनका विचारधारा एक कम्युनिस्ट जो समाज के जो अंतिम व्यक्ति है, हम उसको जगाने का काम करते हैं, उसको हक अधिकार हकूक दिलाने का काम करते। यही राजा राम सिंह ने किया। वो अपने विचारधारा से वो गरीबों को, और इसके बतौर वो गरीबों को मसीहा गिने जाते हैं, एक लोकप्रिय। और 10 साल में वो उन्होंने काम जो कर दिखाया, एक एक पैसा है खिसाब जन विकास रैली के माध्यम से जनता को बुलाकर उन्होंने दावनगर गर्ल हाई स्कूल में मैदान में 1-1 रुपया का उन्होंने हिसाब देने का काम किया। इसलिए एक लोकप्रिय और गरीबों को मसीहा गिने जाते हैं। हमेशा गरीबों के सुख दुख में वो साथ रहते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं और हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, मगर इन्होंने कह दिया है कि हमारी जो है पार्टी यानी जीत रही है, एकदम 100% जीत रही है। इसमें कोई टक्कर, कोई किसी से लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई यहाँ के नौजवानों को ने समझ लिया कि हमारा देश अभी खतरे में है। हम किसी को मनोरंजन नहीं सुनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने 5 साल केंद्रीय मंत्री रहा, यहाँ कुछ नहीं किया। वो काला शीशा लगा के चलते हैं, उनका मोबाइल उनके पास नहीं रहता है। वो जनता उनको देख लिया है, वो कुछ नहीं करेंगे। वो अपने स्वार्थ में कई पार्टियां बदल चुके हैं, जनता उनको समझ लिया है। इसलिए एक जनता को काराकाट क्षेत्र में एक संघर्षशील अगुआ नेता, किसानों को मजदूरों का अगुआ नेता, गरीबों मसीहों का अगुआ नेता, एक संघर्षशील नेता, और संसद में एक मजबूती के साथ नौजवानों को सवाल को उठाने के लिए, किसानों को MSP की गारंटी योजना के लिए एक मजबूत आवाज़ हम लोग दे सकते हैं, राजा राम जी दे सकते हैं केंद्र में। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।